पुराने जमाने में कैसे राजा महाराजा निकलते थे अपने रथ को लेकर, आज ठाकुर जी किस तरीके से उसी पुराने जमाने के रथ में निकलते हैं। ये रथ चंदन की लकड़ी का है, कोई मामूली लकड़ी का नहीं है। और चंदन की लकड़ी में विराजमान होकर इस बहुत ही बड़े भव्य रथ में विराजमान होकर ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए साक्षात रूप में आते हैं और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। ये बिल्कुल पुराने जमाने की तरह ही इस रथ को रोका जाता है। हाथ में इनके लकड़ी के गट्ठे लगे हुए हैं, उनको यहाँ पर फंसा देते हैं, तब ये रथ रुकता है। इतना बड़ा रथ को रोकने के लिए यहाँ पर पहले पूरी तैयारियां की जाती हैं, फिर हथौड़े मार मार के इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए उसको हटाया जाता है, तब ये रथ चलता है। जितने लोग आगे हैं उतने ही लोग इस रथ के पीछे हैं और तब ये रथ खिंचता है। और रंग जी के मंदिर में ये रथ 1 साल तक खड़ा रहता है। साल में एक ही दिन इस रथ को खींचने का मौका श्रद्धालुजनों को मिलता है, जिसमें ये पूरी जान लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं इस रथ को खींचने में, क्योंकि ये रथ बहुत बड़ा विशाल और बहुत भारी है। इसलिए इस रथ को खींचने वाले लोग भी सौभाग्यशाली होते हैं। और जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज रजवासी संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप यहां पर पीछे देख रहे हैं, आज बड़ा ही भव्य आनंद रस इस वृंदावन की भूमि पर बरस रहा है, क्योंकि आज रथ का मेला निकल रहा है। रथ का यहाँ पर जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। इस रथ के मेले के उत्सव में अनेकों लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर रथ को खींचते हैं। अब जब जो रथ है वो खींचता है तो कितने लोग इस रथ को खींचते हैं, क्या इसकी महत्वता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलेगी हमारे संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। अभी हम वृंदावन के चुंगी चौराहे पर खड़े हुए हैं और ये जो रथ है ये लाया जाता है रंग जी के मंदिर से बाहर ही। इसका एक बहुत बड़ा खड़ा करने का टीन का सेट बना हुआ है, उस टीन के सेट में से आज इसको निकाला गया है। और साल में एक बार ही ये रथ निकलता है, साल में एक बार ही आपको इसके पवित्र दर्शन हो सकते हैं। तो लेके चलते हैं आपको इस रथ के भव्य दर्शनों के लिए। राधे राधे। आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। तो बढ़ते हैं रथ की तरफ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रस्से हैं, इस रस्से के माध्यम से इस रथ को खींचा जा रहा है। ये देखें आप, यहाँ पर भक्तों ने इस रस्से को पकड़ रखा है और अब खिंचाई हो चुकी है रंगनाथ जी के रथ की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु इस रस्सी को पकड़े हुए लगातार खींच रहे हैं ठाकुर जी को। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पर भक्तगण लगे रहते हैं और रथ खिंचता हुआ चला आता है। लगातार यहाँ पर जो भक्तजन हैं ये यहाँ पर लगे हुए हैं और रंग जी के रथ को खिंचाई कर रहे हैं। ये आप देखें यहाँ पर किस तरीके से पूरा जोर लगाकर, पूरी ताकत लगाकर इस भव्य रथ को खींचा जाता है। और रथ का भव्य आनंद उत्सव आज आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, कितने बड़े बड़े ये मोटे मोटे रस्से हैं। इन रस्सों के माध्यम से इस रथ को खींचा जाता है और ऊपर ठाकुर जी इस रथ के अंदर विराजमान हैं। 4 घोड़े अश्व यहाँ पर
इस रथ को खींचने के लिए लगे हुए हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में जिस तरीके से सूर्य देवता होते हैं उसी तरीके से सूर्य देवता का जो रथ होता है वही रथ आज यहाँ पर ये विराजमान है। चंदन की लकड़ियों का रथ है। तो आपको लेके चलते हैं इस रथ के पास में, और आपको यहाँ ये देखें नीचे बैठे हुए हैं, और उस रथ को रोकने के लिए लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठे लगा दिए जाते हैं, और फिर उन गट्ठों को हटाने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तब वो गट्ठे हटते हैं और तब बैंड बजाया जाता है, और जब वो बैंड बजाया जाता है तो जितने भी श्रद्धालुजन इस रस्सी को पकड़ लेते हैं उनको सिग्नल मिल जाता है। ये देखें यहाँ पर बैंड बजा दिया गया, ये इनके हाथों में बैंड लगा हुआ है, और फिर ये रथ की खिंचाई प्रारंभ होती है। इस तरीके से इस रथ को रंग जी के मंदिर के अंदर रखा जाता है और ये 1 साल वहीं पर रहता है। उसके बाद में इस रथ को आज के दिन निकाला जाता है, और इस रथ को चुंगी चौराहे से, रंग जी के मंदिर से चुंगी चौराहे होकर कात्यायनी देवी के मंदिर के पास में ही एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड बना हुआ है, मैदान है, वहाँ पर लगभग 2 घंटे के लिए खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ पर भक्तजन आते हैं और अपने प्रसाद को ठाकुर जी के लिए देते हैं और प्रसन्न होके आगे के लिए बढ़ते हैं। और यहाँ की इस तरीके की मान्यता है कि जो व्यक्ति इस रथ की रस्सी को पकड़ के ठाकुर जी को खींचता है उसके जीवन की डोर अपने आप खींचती चली जाती है। ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं उसके जीवन में कि वो व्यक्ति आगे सफल होता ही जाता है। उसे कोई कठिनाई जो परेशान करती हैं वो कठिनाई समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके की इस रथ की रस्सी खींचने की मान्यता है, और यहाँ पर खूब भक्तजन इन रस्सियों को खींच रहे हैं, खूब आनंद रस बरस रहा है। और ये देखें आप, ये पीछे का हिस्सा है इस रथ का। यहाँ पीछे भी श्रद्धालुजन चल रहे हैं, कुछ धक्का दे रहे हैं, कुछ वैसे ही चल रहे हैं, और ये भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि हम भी ठाकुर जी के रथ में धक्का देने के लिए, खींचने के लिए सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। इस वृंदावन की भूमि में जो व्यक्ति आता है इस रथ के खींचने में जो सम्मिलित होता है वो अपने जूते चप्पलों को अलग कर देता है। कुछ भक्तजन यहाँ पर प्रसाद बांटते हैं, पहले प्रसाद को चढ़वाते हैं और फिर बांटना प्रारंभ कर देते हैं। इस रथ के चारों ओर रस्सियाँ भी लगाई जाती हैं। जो जूते चप्पल पहन के व्यक्ति रहते हैं वो यहाँ अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और ये देखें आप, कितने बड़े इसके पहिए हैं, और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये आसमान को छूता हुआ रथ, जो कि अपने आप में बहुत ही विशाल और अद्भुत दिव्य ये रथ है। चंदन की लकड़ी का ये रथ है, और ये रथ बड़ा ही विशाल है। तो चलते हैं और आगे की तरफ अब हम आपको लेके चलते हैं, जहाँ पर इस मैदान में इस रथ को खड़ा किया जाएगा, और कैसे यहाँ पर हाथी भी सम्मिलित होता है। यहाँ के जितने भी उत्सव होते हैं उनमें हाथी भी साथ में चलता है, बैंड बाजे भी साथ में चलते हैं, घंटे नगाड़े, मंदिर के संपूर्ण सवारी वाहन जितने भी होते हैं वो सभी रोजाना निकलते हैं। और ये 10 दिन का उत्सव होता है हमारे ब्रज में। रंगजी मंदिर के में ये ब्रह्मोत्सव का जो उत्सव होता है ये 10 दिन का होता है, और इस बार ये 27 मार्च से लेके 5 मार्च तक चलेगा। और 3 मार्च को शाम को 7:30 से 10 बजे तक बड़ी आतिशबाजी होगी। इतनी बड़ी आतिशबाजी होती है, उस आतिशबाजी में आज आप भाग ले सकते हैं। आज शाम को 7:30 से वो आतिशबाजी प्रारंभ हो जाएगी, और 5 तारीख को ठाकुर जी पुष्पक विमान में निकलकर भक्तों को दर्शन देंगे। क्योंकि ठाकुर जी के यहाँ पर 10 सवारियाँ हैं, और उन 10 सवारियों के रोजाना दर्शन अलग अलग रूपों में प्राप्त होते हैं। ठाकुर जी रोजाना बाहर निकलते हैं अलग अलग रूप में, अलग अलग सवारी में, और भक्तों को धन्य करते हैं। भक्त भी बड़े प्रसन्न होते हैं। ये देखें, ये हाथी की सवारी है, यहाँ पर बैंड खड़े हुए हैं, और ये जो मेला है ये वृंदावन का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में क्योंकि ये 10 दिन तक मेला लगता है, और पूरे वृंदावन में
रंग जी के जो मंदिर के पास में जगह पड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा जगह है। इसकी वजह से इन मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि रंग जी का मंदिर ही स्वयं साक्षात एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है, जिसके जो दरवाजे हैं लगभग 4 से 5 दरवाजों को पार करने के बाद उस सोने के खम्भे के दर्शन होते हैं। वहीं पर कांच की जो मंदिर है कांच का, उसके भी दर्शन बहुत ही भव्य होते हैं। उसी में एक टिकट लगती है जिसमें जो है ये सभी ठाकुर जी के जो विमान हैं और उनकी जो सवारियां हैं वो सभी रखी रहती हैं, तो अलग अलग रथों पर विराजमान होकर चलते हैं। और आज ठाकुर जी हमारे इस चंदन की लकड़ी के रथ में विराजमान हैं। तो चलते हैं अब हम उस स्थान पर जहाँ पर ये रथ खड़ा हो जाएगा, और खड़े होने के बाद ये रथ कैसा लगेगा उसके संपूर्ण दर्शन आज आप हमारे संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से करेंगे। ये देखें आप किस तरीके से पूरी ताकत पूरा जोश यहाँ पर इस रथ को खींचने में लगाया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और जहाँ पर ये रथ खड़ा होगा उस मैदान में वहाँ पर चलते हैं और आपको भी कराते हैं इस भव्य और विशाल यहाँ पर मैदान बना हुआ है कात्यायनी मंदिर के पास, वहाँ पर खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये रथ है, और इसी के अंदर यहाँ पर ठाकुर जी बैठे हुए हैं। ये देखें आप, बिल्कुल हम आपको पास से दिखा रहे हैं। यही इस रथ में ठाकुर जी आज भव्य आनंद रस भक्तों को दे रहे हैं, और यहीं पर जो भक्त हैं वो ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ये देखें यहाँ से जो प्रसाद है वो बांटा जा रहा है, और भक्त खूब प्रसन्न हो रहे हैं, खूब आशीर्वाद आज ठाकुर जी से प्राप्त कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से प्रसाद चढ़वाया जा रहा है, और पूरे आपको इस रथ के दर्शन आज आपको करा रहे हैं आगे से पीछे से। ये चंदन की लकड़ी का रथ है और बहुत ही भव्य बना हुआ है और काफ़ी बड़ा है ये देखें आप, आदमी के बराबर बराबर के तो यहाँ पर पहिए हैं। ये आदमी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसके बराबर के तो इसमें ये पहिए हैं, और बहुत ही भव्य आनंद रस आज इस यहीं के सेवायत जी हमें मिल चुके हैं। जानते हैं उनसे इस रथ की महिमा के बारे में, कितने बजे से ये यात्रा प्रारंभ हुई और कब तक ये चलेगी। राधे राधे। जय श्री राधे। भैया मेरा नाम रविंदर सिंह है। ये रथ हमारा जो है 9वीं को निकाला जाता है, और ये प्रथा हमारे बुजुर्गों के ज़माने से चली आ रही है। इसको केवल क्षत्रिय समाज जो ठाकुर समाज है वही इसको निकालते हैं, और इसका जो समय होता है हमारा सुबह 7 बजे से, और स्थापित होगा 3 बजे पे। 1:30 बजे यहाँ से चलने का इसका समय है, और आगे जो भी हमारे ठाकुर भाई हैं इसी का ही जो उपयोग करते हैं, और कुछ इसमें बरादर नहीं आती है जी। अभी कितनी देर यहाँ पर खड़ा रहेगा? अभी ये 1:30 बजे तक रहेगा। 1:30 बजे के बाद में यहाँ से ये चलेगा। हाँ जी, 3 बजे मंदिर पहुँच जाएगा ये। अभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए माजी आई हैं, जानते हैं कैसा भाव प्रकट करती हैं। हाँ, राधे राधे। बाके भाई लाल की जय। खूब आते हैं, हर साल आते हैं, बहुत सुंदर लगता है देखने में। साल में एक दिन निकलता है ये, बहुत अच्छा लगता है आके। तो बहुत सुंदर रथ है ठाकुर जी का। अगर हम इनका रथ हाँके तो ये हमारे जीवन के रथ को हाँकेंगे आके। और ऐसे ही भगवान हर साल हमको ऐसे दर्शन कराते रहे, और प्रभु ऐसी कृपा करते रहे, हर साल वृंदावन में आते रहे और दर्शन करते रहे। राधे 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 राधे। आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ से हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस भव्य रथ को, और बड़ा ही भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर टूटा हुआ है, और कुछ क्षण के लिए यहाँ पर आराम करेंगे ठाकुर जी। है आपके चैनल के माध्यम से होली का दर्शन हम लोग किए थे, और ब्रज दर्शन चैनल मैंने वो शायद सब्सक्राइब भी किया था आपका चैनल। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है भगवान गोदारंग मन्नार भगवान अपने रथ पर विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। अलग अलग वाहनों पर भगवान निकलते हैं, और ये 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव चलता है, और 5 तारीख तो संपन्न हो जाएगा लगभग। और ऐसे ही भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं, और भगवान से यही लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही कृपा बरसाते रहें, दर्शन देते रहे ठाकुर जी जो है।
और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। साथियों, आज आपने बहुत ही भव्य और दिव्य जो दर्शन किए हैं, जिस आनंद रस को आज आपने प्राप्त किया है, वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपने इस वीडियो को जो आनंद रस आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किए हैं, उसे हमें ज़रूर बताएं। राधे श्याम, बांके बिहारी लाल की जय।